Check it out. Check it out. तो स्वागत है आपका टॉय बिज की एक और शानदार स्टॉल पर। नाम है लिटिल जीनियस और यहाँ पर आपको जो तमाम प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं वो वुडन के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो एक बार लो और सालों साल बरतो, और इसके अंदर वैरायटी भी बहुत सारी है। लेकिन बात करने के लिए हमारे साथ नरेश कुमार गौतम जी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से इस ब्रांड का आगाज़ हुआ और आज ये जो ब्रांड है वो कहाँ तक पहुँच गया है। बहुत ही प्यारे प्रीमियम वुडन टॉयज़ हमें दिख रहे हैं इस पूरे एग्जीबिशन के दौरान, तो सिर्फ और सिर्फ लिटिल जीनियस के पास दिख रहे हैं। गौतम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम पिछले 35 साल से वुडन टॉयज़ बना रहे हैं। हमारा ब्रांड जो लिटिल जीनियस है, और इसमें करीब 7000 प्रोडक्ट हैं जो हम बना रहे हैं। 2000 प्रोडक्ट हमारा लिटिल जीनियस ब्रांड में है और 5000 प्रोडक्ट हम वाइट लेबल बना रहे हैं, जिसमें हम रिलायंस को दे रहे हैं, फर्स्ट क्राई को दे रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड हैं जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये खिलौने की यात्रा करीब 35 साल पहले मेरे घर की छत से शुरू हुई और आज हम एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं वुडन टॉयज़ में। और मेरा ये ऐसा संकल्प है कि भगवान के पास जाने से पहले मैं 1 लाख खिलौनों का संग्रह अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाऊंगा। आपने अपनी स्टोरी कहीं ना कहीं हिंट में मैं बताई है कि एक छत से शुरू हुआ है। सर, छत से जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई? क्या बनाते थे, कैसे बनाते थे, कौन लोग थे आपके साथ जुड़े, और आज जब बिजनेस बढ़ा है तो कितने लोगों के साथ जुड़ा है? अभी हमारे पास करीब 400 लोग फुल टाइम काम करते हैं। और जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा नहीं लगता था कि हम इस मुकाम पर पहुंच पाएंगे, लेकिन इसमें टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ टॉयज़ ऑफ इंडिया में, लेकिन जब मैंने ये ज्वाइन किया था तो टॉयज़ ऑफ इंडिया ने हर साल एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करी। पहले बड़े बड़े B2C हुआ करते थे, उसके बाद अभी B2B होते हैं। तो हमारी जो कामयाबी में टॉयज़ ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो मेला आप देख रहे हैं ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये 25 साल एसोसिएशन की मेहनत है जो हम इतने लोगों को यहाँ एकत्रित कर पाते हैं। यहाँ से हमको आकर के एक बहुत बड़ा क्लाइंटेज मिला है और हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। सर, क्योंकि आप वुडन्स के अंदर टॉय बना रहे हैं, स्पेशली वुडन्स के अंदर जब टॉय बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है कि आखिर बनाएं क्या, क्या नया लेकर आएँ जो बच्चों को इंगेज भी करें, साथ ही साथ उनको कुछ नॉलेज भी दे के जाए। क्योंकि हम जिस तरह की टॉयज़ देख रहे हैं वो इंगेज भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ सिखाने में भी काम आ रहे हैं। सर, कैसे है? क्योंकि बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि ये कोई मुश्किल नहीं है। आप एक बच्चे को इंजीनियरिंग के लिए भेजते हैं, बीटेक के लिए भेजते हैं, एमबीबीएस के लिए भेजते हैं, 4 साल में वो एमबीबीएस करके आ जाता है या बीटेक करके आता है। मैंने तो मेरे जीवन के 35 साल इसमें लगाए हैं, तो मैंने तो इसमें पीएचडी करी है और पीएचडी करी है। तो मुझे तो ये एक फ़न लगता है। मुझे मेरी जो जिंदा दिली का राज भी ये खिलौने ही है। मैं हमेशा अपने आप को 5 साल के उम्र के बच्चे की तरह देखता हूँ और ये खिलौने नए नए बनते रहते हैं। पेरेंट्स आते हैं, वो हमें सिखा जाते हैं कि इसमें क्या कमी है, तो हम उनको देखते हुए और नए खिलौने बनाते रहते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी उत्पत्ति तो सिर्फ खिलौने बनाने के लिए हुई है। ठीक है सर, क्योंकि बहुत सारे टॉय हैं, मैं तो बहुत सारे टॉयज़ के बारे में यहाँ पे समझ भी नहीं पा रही हूँ, तो मैं चाहूँगी थोड़ा थोड़ा समझाएं आप किस किस तरह की कैटेगरीज बना रहे हैं, क्या कुछ खास है? ये ज़्यादातर खिलौने हम लोग बनाते हैं कि बच्चे को खेल खेल में सिखा दिया जाए। जैसे ये एक खिलौना है, ये हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए है। बच्चा यहाँ से इस तरह से करेगा, ये टाइम सिखाने के लिए है। ये अल्फ़ाबेट्स और गिनती होगी। ये इसका फिंगर मूवमेंट के लिए है, इस तरह से जो है कि बच्चा चलाएगा तो इस तरह से करते रहेंगे। तो मकसद ये रहता है कि बच्चे को खेल खेल में सिखा दिया जाए और वो उसे लगे भी नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये बहुत यूनिक लग रहा है सर। ये इसमें क्या है, बच्चे को जिपिंग सिखाने के लिए, बटनी सिखाने के लिए, बकलिंग सिखाने के लिए इस तरह से खिलौना ये किए है। लकड़ी को नया आकार देने के लिए हम लोग निरंतर प्रयत्नरत रहते हैं कि जैसे शेप सिखाने के लिए है, बच्चे को शेप शॉर्टर सिखाने के लिए जो है। इसमें जैसे बच्चों को जो है मिट्टी से खेलना बहुत पसंद होता है, तो ये क्ले मॉडलिंग के लिए हमने टूल्स बनाए हैं। ये जो है एक लकड़ी है जो जर्मनी से आती है, उस लकड़ी से हमने बनाया है और ये हमारा खिलौना देश विदेश में बहुत मशहूर हो चुका है, बहुत जाता है ऐसे करके। ठीक है सर, तो अभी क्योंकि आप B2B कर रहे हैं या फिर B2C कर रहे हैं सर? नहीं, ये एग्जीबिशन तो B2B के लिए है, पर हम लोग तो सब होलसेल में देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ से माल जाता है और एक्सपोर्ट भी करते हैं।
और तरह तरह के खिलौने बनते रहते हैं। अभी इस एग्जीबिशन में आए हैं, टॉयज़ में आए हैं। यहाँ जो हमारी एसोसिएशन ने इतनी मेहनत करी है, पहले दिन, आज दूसरा दिन है, पहले दिन इतनी भीड़ थी कि हम सारे कस्टमर को अटेंड भी नहीं कर पाए। आधे लोग नाराज़ होकर के जा रहे हैं कि आपने हमें अटेंड नहीं कर रहे हो। तो ये सारा जो श्रेय हमारे प्रेसिडेंट अजय अग्रवाल जी को, विपिन निझावन हमारे साथी हैं, उनको जाता है। उन्होंने रात दिन एक करके इस एसोसिएशन के माध्यम से इसको जो इवेंट है सक्सेस किया है। सर बहुत अच्छी बात है कि एसोसिएशन का आप इतने शुक्रगुजार हैं, खुद भी आप मेंबर हैं, लेकिन बतौर मेंबर के साथ साथ आप एक ब्रांड ऑनर भी हैं। तो आप जो जितने भी पदाधिकारी हैं उनको क्या अपनी तरफ से सुझाव क्या देना चाहेंगे, क्योंकि हर एक ब्रांड ऑनर का एक अपना सुझाव होता है ज़रूर। तो टॉय बिज़ में ये है कि हम इसमें और बढ़िया करेंगे। अभी हमने बहुत सारी कंट्री से लोगों को बुलाया है, अगली बार हम और ज़्यादा कंट्री से लोगों को इनवाइट करेंगे। तो यही मेरा सुझाव है। और हमारे साथी इसमें बहुत प्रयत्नरत हैं, अपना काम कर रहे हैं और बड़ी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। वो अपने व्यापार को छोड़ करके इस टॉय बिज़ को सक्सेस करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, एक चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी, वो है यहाँ पर जो लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा हमने बड़ा सुना है, लेकिन यहाँ पर जो लकड़ी की काठी है वो बड़ी सुंदर है। बच्चों के लिए जो डॉल हाउसेज है वो बहुत प्यारे हैं। इतनी सफाई से, इतनी बारीकी से काम सर कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि इतना आसान तो नहीं होता लकड़ी को इतनी अच्छी शेप देना, इतनी सफाई, क्योंकि इसके अंदर अगर ज़रा सा भी कोई ऐसा तिनका भी बच जाए जो बच्चे की फिंगर के अंदर जा सकता है, उसको हार्म पहुँच सकता है। बहुत फिनिशिंग के साथ है। पहली चीज़ तो ये जो हम मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अत्याधुनिक मशीनें हैं जो जर्मनी से आई हैं। एंड जो हम लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं वो लकड़ी कोई ऑर्डिनरी लकड़ी नहीं है। ये स्टीम बीच है, ये मलेशिया से आई है। और ये MDF है जो न्यूजीलैंड से आई है। ये पाइन है जो जर्मनी से आई है। तो इसलिए हम ये अच्छे खिलौने बना पाते हैं। रॉ मटेरियल हमारा बहुत बढ़िया है। हम जो इसमें पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो फूड ग्रेड हैं। हम लोग वाटर बेस्ड कलर इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें लगाने के लिए। इसलिए जो आप सुंदरता देख रहे हैं डॉल हाउस की और इसकी, इसीलिए सुंदर लग रहे हैं आपको। सर कहाँ पर है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कहाँ पर है, कहाँ से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? हम लोग ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3rd में एक टॉय सिटी है, वहाँ पर हमारे एक यूनिट है। आप आमंत्रित हैं, कभी भी आना चाहें एक बार फ़ोन कर लें, आप उसको देखने के लिए आ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ गौतम जी, इस पूरे लिटिल जीनियस से बात करने के लिए। ऐसी तमाम और अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।